आजादी हमें भीख में नहीं मिली थी, मांगी भी नहीं गई थी, बल्कि छीनी गई थी। जी हाँ दोस्तों, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, बड़े चाहे करोड़ों लोग, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना, तो भारत में ही हो आना। यह चंद लाइनें नहीं है, यह हौसला है, यह कविता भी नहीं है, यह जलजला है। ये वो जलजला है जो क्रांतिकारियों के लहू में हौसला बनकर, इंकलाब बनकर घूमा करता है, और जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह व अशफाक उल्लाह खां की। इन तीनों के सर पर आजादी सर चढ़कर बोलती थी। भारत को आजाद कराने के लिए इन्होंने भारत मां के चरणों में अपनी जान की बाजी लगाने में एक पल न लगाया। चलिए देखते हैं आजादी के मतवालों की कहानी उन्हीं की जुबानी में। आप ट्रेन रुकते हैं, ट्रेन पूरी की पूरी नहीं, इंजन के पीछे वाले डब्बे में एक संदूक है, उस संदूक में सरकारी खजाना है। पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ट्रेन की तो बहुत बड़ी सुरक्षा होती है। दरअसल अंग्रेजों को ऐसी उम्मीद तक नहीं है कि कोई ऐसी हिमाकत भी कर सकता है, इसलिए उस संदूक के इर्द गिर्द एक ड्राइवर के सिवा कोई ना हो। चलो क्रांतिकारियों तक पहुंचाते हैं। नहीं नहीं, उनकी जरूरत नहीं, उनके लिए हम कुछ लोग ही काफी हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ करा तो सरकार हमें और हमारी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देगी। है लिया हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों ने कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 की रात को काकोरी कांड की ट्रेन लूट को सफल अंजाम दिया। अगर बनवारी लाल सरकारी गवाह न बने होते तो अंग्रेजी सरकार क्रांतिकारियों को आसानी से ना पकड़ पाते। 25-26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ साथ 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 माह बाद अशफाक सरकार की पकड़ में आ पाए। साथ ही ठाकुर रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने अशफाक व बिस्मिल के बीच फूट डालने का काम किया। उन्होंने खान बहादुर तसव्वुर हुसैन को इस केस का कैप्टन बना के भेजा। उन्होंने अशफाक को सरकारी गवाह बनने की सलाह दे डाली। देखो अशफाक मियां, कहा तुम एक मुस्लिम हो, अल्लाह के फजल से मैं भी एक मुस्लिम हूँ। मैं तुमसे आगाह करता हूँ कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू हैं, वह अपनी हिंदू सल्तनत को कायम करना चाहते हैं। तुम इन काफिरों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी जाया ना करो। मैं आखिरी बात समझा रहा हूँ, फायदे में रहोगे मियां। खबरदार, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं अपने से ज्यादा पंडित जी को जानता हूँ। उनका ये मकसद बिल्कुल भी ना था। आपने उन्हें काफिर कहा। मैं तुमको दरखास्त करता हूँ कि आप इसी वक्त यहाँ से अपनी तशरीफ ले जाइए, वरना एक दफा 302 का एक मुकदमा और कायम हो जाएगा। दोस्तों, दिनांक 22 अगस्त 1927 को कोर्ट का फैसला सुनाया गया, जिसमें ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्लाह खां को दिनांक 19 दिसंबर 1927 को फांसी का हुक्म दे दिया गया, हैंग टिल डेथ। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल भेज दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में। फांसी के कुछ दिन पहले राम प्रसाद बिस्मिल की मां उनसे मिलने जेल पहुंची। तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। माँ, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैं अपने वीर सपूत से मिलने आई हूँ। कहीं फांसी की सजा सुनकर वो कमजोर तो नहीं पड़ गया? माँ, ये तू कैसे बातें कर रही है? मैंने तेरी जैसी सेठनी के कोख से जन्म लिया है। तो वो माँ है जो 100 पुत्रों को भारत में कुर्बान
बदनाम कर सकती है, तो फिर मैं भला कैसे कमजोर पड़ सकता हूँ। बस अब अफसोस एक बात का है कि मैं तेरी सेवा न कर सका, पुत्र होने का ऋण न चुका पाया। दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, हे माँ मुझे क्षमा कर देना। नहीं पुत्र नहीं, तू भारत माँ की कुर्बानी देकर सबसे बड़ा ऋण चुका रहा है। अच्छा बेटा चलती हूँ। ऐ माँ अपने इन आंसुओं को आंखों में छिपा लेना, बदनाम ना हो जज्बा मेरा आंचल में छिपा लेना। आजादी की इस समय पर माँ तेरा ये परवाना चल जाए हंसते हंसते, बस इतनी दुआ देना। तेरे आंगन में अगर उड़कर आए मेरी रात, एक नन्हे से बच्चे के माथे पर तू लगा देना, एक नया बिस्मिल तू फिर से बना देना माँ, तू फिर से बना देना। आज 18 दिसंबर है, एक दिन बाद यानी कि कल मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, पर ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं भारत में जन्म लूंगा जब तक मेरा भारत पूरी तरह से आजाद ना हो जाए। उस परम पिता परमेश्वर से मेरी यही दुआ होगी कि तब तक वो मुझे बार बार इसी देश में ही जन्म दे। दोस्तों, उधर फैजाबाद की जेल में अशफाक भी अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे हैं और अपने दोस्त बिस्मिल और वतन को आज़ाद करते हुए कहते हैं कि जाऊंगा खाली हाथ मगर दर्द साथ जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ जाएगा, ना जाने किस दिन मेरा हिंदुस्तान अमर वतन कहलाएगा। दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 की सुबह सभी क्रांतिकारी अपनी मौत की तरफ सिर उठाकर चल दिए। जब जल्लाद ने उनके गले में फांसी का फंदा डालना चाहा तो बिस्मिल ने कहा, तुम रहने दो, यह फंदा मैं स्वयं डालूंगा। इंकलाब जिंदाबाद में अंग्रेजी सरकार का पतन चाहता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस प्रकार भारत माँ की जय के साथ बिस्मिल फांसी पर झूल गए। उधर फैजाबाद की जेल में अशफाक भी इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए फांसी पर झूल गए। इंकलाब जिंदाबाद की जेल में ठाकुर रोशन सिंह वंदे मातरम के उद्घोष के साथ फांसी पर झूल गए। जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, कि जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज बना होते हैं। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।